Welcome to my channel Practical Idea. A pleasant warming to all one. चलिए आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी के क्लाइमेट चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे और एग्ज़ाम में इसमें से इस चैप्टर में से बेसिकली एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग क्लाइमेट ऑफ व्हाट इंडिया। चलिए लेट्स बिगिन। इंडिया हैज़ अ डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन means India has a diverse climatic condition. It experiences all the four seasons: hot, summer season, cold, winter season, rainy, monsoon, and spring. Means every season you can experience in India. That's why it is known as has diverse climatic condition. Okay, let's begin. Now we are going to talk about the India's climatic condition. Firstly, it lies between 8 degree north and 37 degree north. ये ध्यान रखिएगा, 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ। कुछ बच्चे सोचते हैं कि 8 डिग्री नॉर्थ होगा तो 37 डिग्री साउथ होगा, बट नहीं। जो हमारा मैप होता है ये रहा इक्वेटर 0 डिग्री। ओके, सपोज दैट इट्स एन इक्वेटर, ये हो गया नीचे और ये रहा ट्रॉपिक। तो हमारा इंडिया सिर्फ इक्वेटर के अपर पोर्शन पे लाई करता है, नॉट इन द लोअर। सो ऑलवेज विल बी नॉर्थ। व्हाट ऑलवेज विल बी नॉर्थ। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रहना चाहिए। चलिए, इट एक्सपीरियंसेस बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। वी नो दैट टिल 10 डिग्री इट इज़ नोन एज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन। नाउ वी शुड टॉक व्हाट इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट। क्या क्या चीज़ें हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। पहला, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मीन्स इट्स पोजीशन, बेसिकली इट्स पोजीशन। किस लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लाइन्स जानते हैं आप लोग, वर्टिकली रनिंग लाइन्स। ठीक, अब लैटिट्यूड्स कैसे इफेक्ट कर रही हैं ये पढ़ते हैं। इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। वही बात है, 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स experiences both tropical and subtropical regions. Yes, temperatures reaches near 55 degrees Celsius in western deserts, and whereas temperature fall in 45 degrees Celsius -45 in Ladakh. ओके, मतलब इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ की ऐसी क्लाइमेट है कि टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और -45 डिग्री सेल्सियस तक रीच कर जाता है। आप समझ रहे ना कितना वेरिएशन है टेम्परेचर में, समझिए। और द सेकेंड फैक्टर विच इन्फ्लुएंस आवर क्लाइमेटिक कंडीशन इज हिमालयन माउंटेन्स। व्हाट? हिमालयन माउंटेन्स, जो हमारे इंडिया में, इंडिया की अपर साइड पे द नॉर्थ रीजन, जो ये हिमालयन बेल्ट है, एक्ट एज अ बैरियर। मीन्स जो ये हमारा क्या है, सेंट्रल एशिया, हाँ, जहाँ रशिया है एंड ऑल कंट्रीज़, ये बहुत ठंड देश हैं, मीन्स कोल्ड कंट्रीज़। तो यहाँ से कौन सी विंड्स आएंगी, कोल्ड विंड्स आएंगी।
अब हिमालयन बेल्ट क्या करता है, अब इसको क्या करता है, प्रिवेंट्स, एक्ट एज बैरियर, ये इन विंड्स को रोकता है ताकि इंडिया में इंटर ना कर सकें। ओके, क्या, एक्ट एज अ बैरियर फॉर द cold westerly winds which are coming from the Central Asia. Okay, now move ahead. And coming from north and also obstruct southwestern monsoon thereby causing rainfall in other plains of India. अब जो ये नीचे से मानसून आ रहा है, अब मान लीजिए ये बेल्ट है, अब यहाँ से टकरा के इधर की तरफ मुड़ेगा, सेप देगा मानसून। तो जब यहाँ से ये टकराएगा, ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करेगा इन विंड्स को बाहर जाने में, ऊपर की तरफ फ्लो करने में, तब यहाँ क्या होगा, इस पोर्शन पे रेन होगी। इसी वजह से ये जो प्लेन है रेन एक्सपीरियंस कर पाती है। जी देख लीजिए, एक मैंने आपके लिए पिक्चर इसमें डाली है, देखिए आप पे देख सकते हैं हाउ लार्ज इज हिमालय, ब्यूटीफुल तो है ही। चलिए पिक्चर यही है आपके लिए, आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपको और इंटरेस्टिंग पिक्चर्स दिखाएंगे, पढ़ाएंगे भी उतने इंटरेस्ट से ही। चलिए अब तीसरा पॉइंट आता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब इंडिया की समुद्र ओशंस, सागर महासागर से कितनी दूर पे है। कुछ कंट्रीज़ होती हैं, सपोज इट्स एन सेंट्रल एशिया और एशिया द कंट्री, रशिया यहाँ पे है, सपोज रशिया इज़ ऑन द अपर पार्ट, हाँ, अफगानिस्तान एंड ऑल कंट्रीज आर far away from sea, but India is a peninsular country, means surrounded by three sides, 1 2 3, means surrounded by three sides water bodies, from three sides water bodies, means इंडिया को तीन साइड से, एक 1 2 नीचे भी तो है, तो अब क्या मतलब इंडिया ऐसा कंट्री, पेनिनसुलर कंट्री है कि मतलब इसको तीन ओशंस क्या करते हैं, कवर करते हैं। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम साउथ। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं। जो पेनिनसुलर कैरेक्टर ऑफ इंडिया लीव्स एज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सी इन सदर्न प्लेन्स, जो प्रेजेंस ऑफ लार्ज सी इन सदर्न प्लेन्स हेल्प्स टू मॉडरेट टेम्परेचर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कैल्योमेट्री में, फिजिक्स के में, कैल्योमेट्री में फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वाटर हैज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी, व्हाट, H2O हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मीन्स अब ऐसा समझिए आप कि वाटर जहाँ पे होगा वो क्या करता है, टेम्परेचर को मॉडरेट रखता है। क्यों, लैंड ब्रिज बनेगी सी की तरफ, सी ब्रिज बनेगी लैंड की तरफ, जो एक डे में टेम्परेचर को मॉडरेट करेगा तो एक नाइट में। और समझ रहे ना, तो क्या इतना ज़्यादा पानी जब उसको इंडिया को घेरा है तो क्या टेम्परेचर मोस्टली साउथ साइड क्या होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, होता भी है क्योंकि तीन साइड से आपको जब इंडिया सर कवर्ड है तब तो फिर टेम्परेचर मॉडरेट होता है। कहाँ पे, सदर्न साइड पे, इंडिया के लोअर पोल। चलिए अब जो चौथा फैक्टर इफेक्ट करता है वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, किस लेवल पे है ऊंचाई। ओके, रिलीफ ऑफ लैंड हैज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। द नदर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया are at a higher altitude because of Himalayan range in north. Suppose it's an India, it's not working. Suppose in India, let me teach what it is telling. In this, okay, in this
map only be see. Here is Deccan Plateau. Here is Himalayan mountains. So what we find that mountains are always at a higher altitude and plateaus are always at a higher altitude. What at higher altitude? ओके, तो अब ऐसे रिलेट करिए, जैसे हम लोग यहाँ अगर इस पार्ट में जाएं डेक्कन प्लेट्यूज पे, यहाँ भी हिल स्टेशन हैं। एक जो हिल स्टेशन है उसका हम आपको पिक्चर दिखाते हैं। ये देखिए ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। जो लोग यहाँ विज़िट किए हैं, बहुत अच्छी जगह है ये है कहाँ पे? वेस्टर्न, नॉट वेस्टर्न, इन द सदर्न पार्ट पे डेक्कन प्लेट्यू में ये हिल स्टेशन है जिसका नाम है ऊटी। ऊटी नाम सुना है आप लोगों ने, तो वहाँ जाइएगा एक बार। वो क्या है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। बात ये कर रहे हैं कि जो एल्टीट्यूड पे डिपेंड होता है, मीन्स अब जितनी ऊंचाई होगी वहाँ उतना क्या होगा? टेम्परेचर लो होगा। टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। हाँ, तो टेम्परेचर लो हो रहा है तो मीन्स ज़्यादा गर्मी तो पड़ेगी नहीं, टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा। देखते हैं नॉर्थ एंड डेक्कन रीजन सदर्न पार्ट विच लोवेस्ट टेम्परेचर and forms hill station. Himalaya hills are numerous because they are not only at a high altitude but also away from the equator. जो स्पेशली हिमालयन वो हैं हिल्स हैं, वो क्या है? न्यूमरस मीन्स दो रीज़न इसका, एक तो बहुत ऊंचे है, दूसरी बात अवे फ्रॉम द सी। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी बढ़ जाती है ना हिमालय तक, क्योंकि ये एकदम नदन पार्ट पे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंडीशन इन रीजन सराउंडिंग इंडिया। अब कहते नहीं है कि जैसी संगति बैठी तैसा फल दीन, मतलब जैसे पोजीशन है आपकी, मतलब जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उसका इफ़ेक्ट तो आपके बिहेवियर डिसिप्लिन पे पड़ता है। तो वैसे इंडिया के क्लाइमेट पे भी हुआ है। अब जैसा टेम्परेचर, प्रेशर, कंडीशन जिस तरह की भी, ईस्ट अफ्रीका, हमारे आसपास पड़ोस कौन है? ईस्ट अफ्रीका है, थोड़ा दूर पे है, कोई बात नहीं, मगर है क्या? ईस्ट अफ्रीका, ईरान, सेंट्रल एशिया, तिब्बत, ये क्या करते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं? ये डिटरमाइन करते हैं, क्या बताते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मानसून। अब जो मानसून होगा रेनी, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? और जो ओकेजनल ड्राई स्पेल होता है, मीन्स सीजनल जो ड्राई स्पेल होता है, सूखा पड़ता है, वो भी तो पता चल जाएगा। अब जैसे सपोज दैट इट्स इन इंडिया, अब इस पार्ट पे कंट्री है वो बहुत मीन्स ड्राई है, सूखी, और जो इस पार्ट पे है वो बहुत मीन्स ऑलवेज रेनी, मीन्स अ लॉट ऑफ रेन रिसीव्स। तो अब मेनली जो ये पार्ट है ये अपना इफेक्ट दिखाएगा इस पार्ट पे, इस साइड पे, और ये पार्ट इस साइड पे दिखाएगा। ठीक है, तो अब जैसे आसपास के लोग होंगे वैसा इफेक्ट आप पे होगा। चलिए अब छठवां पॉइंट की बात करते हैं, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होते हैं? द फास्ट मूविंग, द बैंड ऑफ फास्ट मूविंग मीन्स फास्ट मूविंग एयर करेंट्स इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हवाएं आसमान के अपर लेयर, सपोज दैट जो हवाएं ऐसे दिखाएं मैप में देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको जो बैंड ऑफ फास्ट मूविंग एयर करेंट्स हैं। ये देखिए, जो ये एरो दिख रहा है ये बैंड ऑफ फास्ट मूविंग एयर करेंट्स है। ठीक है, अब ये क्या बता रही है? These fast moving air currents determine the arrival and departure of monsoon. ये बताती हैं, डिटरमाइन करती हैं क्या? कब मॉनसून आएगा और कब जाएगा। ठीक है, ये हम दिखाई दिए थे ऊटी। वेरिएट रेनफॉल, ये भी एक पॉइंट है, एक बहुत अच्छा फैक्टर है। वेरिएट रेनफॉल
इंडिया में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, एक तो पेनिनसुलर कैरेक्टर, फिर ये क्या कहते हैं पेनिनसुलर कैरेक्टर है, फिर हायर एल्टीट्यूड्स भी हैं और वेरिएड रेनफॉल, जिसकी वजह से अब क्या होगा, रेनफॉल में वेरी करेगा। जो अब ये सपोज जो इस ये वेस्टर्न घाट है इंडिया का, वो क्या है, इधर ईस्टर्न घाट है, इधर वेस्टर्न घाट है। अब जब साउथ ईस्ट मानसून आता है तो पहले यहाँ टकराएगा, तो यहाँ खूब बारिश होती है। ये क्या साइड बना रहा है, विंडवर्ड साइड। और ये क्या बना रहा है, इस साइड लीवर्ड। इस साइड क्या होगा, बारिश कम होगी। जो मॉइस्चर आता है विंड्स के साथ यहीं ट्रैप होके यहीं गिर जाता है, तो इस साइड क्या होगी, बारिश ज़्यादा होती है। देखो जैसे मुंबई तुम्हारा यहाँ पे है, गोवा भी इसी साइड पे है, ठीक है। इसको ज़रा अच्छे से डायग्राम में देखते हैं। सपोज जो मैं कह रहा हूँ, इस पैटर्न ऑफ रेनफॉल को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल मीन्स इससे जो मॉइस्चर लेडन, मतलब मॉइस्चर से भरी हुई हवा है वो आएगी, उसको एक स्लोप जैसा मिलता है, तो वो अप ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगा तो क्या होगा, कंडेंस हो जाएगी, जिसके कारण इसको बारिश यहीं करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, अब इसका आगे तो बढ़ना हुआ, मगर क्या मॉइस्चर बचा, नहीं। तो इधर क्या होगा, सूखा। समझ गए ना, ये क्या है, विंडवर्ड साइड, ये लीवर्ड साइड, रेन शैडो एरिया जिसे कहते हैं। ओके, आपको डायग्राम में समझ में आ रहा है। जैसे ये समझिए, ये देखिए जो एरो मीन्स विदाउट डॉटेड है, वो दिखा रहा है एयर विथ मॉइस्चर लेडन। अब यहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून जा रहा है, ये जहाँ जैसे वेस्टर्न घाट पे टकराएगा, अभी मॉइस्चर है, हवा ऊपर उठेगी, ऊपर जाके कंडेंस हो जाएगी, तो क्या करेगी, यहीं बारिश कर देगी। अब जो हवा आगे बढ़ेगी, क्या उसके पास मॉइस्चर बचेगा, नहीं बचेगा। तो इस साइड क्या होगा, रेन शैडो एरिया फॉर्म होगा। समझे, ये तो दूसरी रेन आती है, जो रिट्रीटिंग मानसून होता है, ये उसकी रेन आ रही है, विंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इंडिया के डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है। अब पढ़ते हैं 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के सीजन्स क्या है, 4 सीजन। पहला विंटर कोल्ड वेदर सीजन, सेकेंड हॉट वेदर सीजन दैट इज समर सीजन, एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून। अब पहले पढ़ते हैं कोल्ड वेदर, और ये तो क्लास 10th ICSE की एक पोएम भी है, कोल्ड विद इन, जो इसी से टेम्परेचर रहता है वहाँ, वही यही वेदर होता है मानसून। चलिए कोल्ड वेदर पहले पढ़ते हैं कि इंडिया में इसकी टाइमिंग क्या होती है। अच्छी टाइम पे होता है, पढ़ाई आपकी टाइम पे होती है, खेलना आपका टाइम पे। तो अब वेदर सीज़न का भी अपना टाइम है। इसका टाइम पीरियड क्या है, ये नवंबर से मार्च तक रहता है, अपना इफेक्ट दिखाता है। टेम्परेचर कहाँ, प्लेन्स ऑफ गंगा में 12.5 से लेके 17.5 तक रखता है, मेंटेन रखता है। और मीन टेम्परेचर क्या 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है बस। कंडीशंस एज द टेम्परेचर इज लो इन द नदर प्लेन। कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर नदर्न प्लेन पे लो है, तो हाई प्रेशर क्या करेगा, प्रिवेल करेगा ऑटोमेटिकली। सपोज इट्स इन अनदर पार्ट ऑफ इंडिया, ओके, सपोज इट्स अनदर पार्ट, नदर्न पार्ट,
तो जब यहाँ ठंडी होगी, कोल्ड, तो टेम्परेचर क्या होगा, HP ऑटोमेटिकली बनेगा। समझ गए? हाई प्रेशर बनेगा तो क्या होगी, द विंड्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया ऑन द साउथ ईस्ट। अब विंड्स नॉर्थ वेस्ट जिसे वेस्टर्ली कहते हैं, वहाँ से विंड्स अब ब्लो करना शुरू कर देंगी, किधर, साउथ ईस्ट की तरफ, नीचे ईस्ट की तरफ, दे साउथ ईस्ट, सो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। अब क्या होगा, जब ये विंड्स फ्लो करेंगी तो इन विंड्स को क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड डू नॉट कॉज मच रेनफॉल। ये पूरे मतलब मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री से रन करती हैं ये विंड्स, मगर ज़्यादा रेनफॉल कॉज नहीं करती। ये देखिए आप डायग्राम, जब यहाँ हाई प्रेशर प्रिवेल किया तो ये विंड्स यहाँ से ब्लो करना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब ये पूरी कंट्री में चक्कर लगाती है, मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ज़्यादातर पार्ट्स में ये ब्लो करती है, मगर इनमें क्या होता है, मॉइस्चर कम होता है तो रेनफॉल बहुत कम करती हैं, ठीक है। लो प्रेशर बन रहा है ना, मूव इधर करती है साउथ ईस्ट की तरफ, मगर लो प्रेशर बन रहा है इधर, तो ठीक डायरेक्शन पहले यहाँ से लुक का साउथ ईस्ट। सपोज देखिए दिसंबर जनवरी में क्या होता है कि जो कोल्ड वेस्टर्ली आती हैं वो हिमालय से जो टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती हैं वो तो ठीक है, जो आ जाती हैं वो मूव करके यहाँ से देखिए ये साइड, ये नागपुर से रीजन जाता है, ओके। ये आप इसमें देखिए कितना अच्छे से यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ से विंड इस तरफ फ्लो करेंगी, इस तरफ फ्लो करेंगी, डायरेक्शंस दिखाएंगे, तो क्या साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्या फॉर्म होंगे। अब एक पॉइंट आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, जैसे जो हमारा क्लाइमेट है, फाइन वेदर क्लाइमेट है, अच्छा तम सुहाना, जो हमारी कंट्री में प्रिवेल कर रहा है, कहाँ, वेस्टर्ली से, ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंड है और ना ज़्यादा मॉइस्चर है इसमें। जो वेस्टर्ली मतलब वेस्ट पार्ट से आता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक, वो फाइन वेदर, बट समटाइम्स गेट डिस्टर्ब मतलब किससे, बाय सैलो साइक्लोनिक डिप्रेशन। जैसे कुछ सैलो साइक्लोनिक डिप्रेशन की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या करता है, नहीं करता तो कुछ नहीं है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसे कहते क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब वो जो डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या करता है, इट ब्रिंग्स नॉट मच रेनफॉल, अ लिटिल रेनफॉल इन नॉर्दर्न प्लेन्स लाइक पंजाब, और जो ये इसकी रेंज होती हैं वेरी बेनिफिशियल फॉर राबी क्रॉप्स, मीन्स राबी क्रॉप्स के लिए ये रेनफॉल बहुत अच्छी है, और स्पेशली द वीट, गेहूँ के लिए, ठीक। These western disturbances cause in their way light rainfall, it almost is a mirage, means जहाँ तक है सूखा ही है मगर little rainfall, highly beneficial to rabi crop especially the wheat, brings heavy snowfall in Himachal and light rain in plains, मगर high snowfall, heavy snowfall in हिमाचल में जो बर्फ़बारी होती है ज़्यादा, वो इसी की वजह से होती है, और लाइट रेनफॉल इन प्लेन। फिर अब इसकी प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं। द विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। अब विंड्स जो होती हैं वो लैंड से सी की तरफ जा रही हैं। डू नॉट कॉज मच रेनफॉल, मॉइस्चर लेडन विंड्स है नहीं, तो मॉइस्चर क्या, जब है ही नहीं तो क्या रेन होगी नहीं उतनी। फिर दीज विंड्स pick up some moisture while crossing the Bay of Bengal and cause winter rainfall in Tamil Nadu. इन तमिलनाडु में जो बारिश होती है
देखिए एक डायग्राम दिखा दे रहे हैं सब। एक सेकेंड, ये आपको दिखा देते हैं। अब इसमें देखिए आप क्लियरली, जब विंड्स यहाँ से ब्लो करेंगी, ये लैंड पे ब्लो कर रही हैं, लैंड टू सी जा रही हैं, लैंड से सी जा रही हैं, तो मॉइस्चर तो है नहीं। मगर जब ये बे ऑफ बंगाल पहुँचती हैं तो यहाँ से ये मॉइस्चर लेडन विंड्स हो जाती हैं। अब इनमें मॉइस्चर आ जाता है, तो अब ये किस तरफ बढ़ती हैं, जहाँ यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ था ना, तो इस तरफ जब ब्लो करेंगी तो अब यहाँ ये कोस्टल पार्ट्स हैं तमिलनाडु, और तमिलनाडु में जब ये रेन बारिश करती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु। इस कौन सी विंड्स कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, क्योंकि ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आई हैं ट्रेड विंड्स। ओके, आप लोग समझ गए ना कि तमिलनाडु में बारिश कैसे होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब आगे बढ़ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठाती हैं, तो वो जाके तमिलनाडु पे पहले मिलता है, तो वहीं करती हैं, पटक देती हैं, तो वहीं तमिलनाडु को बारिश मिल जाती है। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड साउथ आंध्र प्रदेश, मीन्स जो वही साउथ के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ पार्ट्स कंट्री और स्टेट्स हैं वहीं। अब फिर द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऑल्सो कॉज लिटिल रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट। The average rainfall during 3 months from December February is about 60 centimeter in Himalayan region. ठीक, हिमालयन रीजन 60 सेंटीमीटर था, 12 सेंटीमीटर इन पंजाब, 5.3 सेंटीमीटर इन दिल्ली एंड 1.8 to 2.5 सेंटीमीटर इन यूपी एंड बिहार एंड अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। अब जो हमारा हम लोग तो विंटर पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हॉट वेदर सीजन और समर सीजन। समर सीजन, अब तो गर्मी की छुट्टी आई है भाई, मगर इस बार हालात ऐसे हैं कि घर में ही बंद हैं। चलिए समर सीज़न के बारे में पढ़ेंगे। अब ये बिगिनस कब होता है, अब शुरुआत कब होता है, मार्च में, ख़त्म कब होता है, मई में। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पीरियड ऑफ राइजिंग टेम्परेचर। अब नाम से समर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर प्रेशर क्या होगा, फॉल होगा, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टी और पी क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ गए, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। देयर इज अ स्टेडी इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ विद द हाईएस्ट टेम्परेचर। मीन्स स्टेडी इंक्रीज, जैसे ऊपर जाते हैं वैसे टेम्परेचर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। जैसे ये देखिए, जो हिमालयन रीजन्स हैं वहाँ पे जब समर पड़ता है तो बर्फ़ पिघल जाती हैं, और ये जो ब्यूटीफुल आप विज़न देख पा रहे हैं, ये हिमालयन रीजन में समर सीज़न पे होता है। अभी भी यहाँ पे इतनी ठंड होती है। अब इस समय जाके यहाँ पे फ्लावर्स खिलते हैं तो उसके बर्फ़ ले पूरी बर्फ़ पड़ी रहती है। चलिए अब इसकी बात करेंगे समर सीजन टेम्परेचर। इट बिगिनस इन मार्च एंड हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन लास्ट मंथ ऑफ मे। मई के लास्ट मंथ तक क्या अपना रंग पूरा दिखा देता है, ये कितने गर्म हैं ये। मार्च हाईएस्ट डे टेम्परेचर इज़ इन डेक्कन प्लेट्यू। मार्च में जो सबसे ज़्यादा गर्म दिन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, डेक्कन प्लेट्यू भी है। अप्रैल हीट विल फर्दर मूव्स नॉर्थ टू गुजरात। अब नॉर्थ से गुजरात की तरफ मूव करेगा हीट वेव। एंड मध्य प्रदेश, एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्डेड 40 to 43 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रदेश और गुजरात के पास टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, और मई में 48 डिग्री सेल्सियस। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट विच इज़ अ कॉमन फिनोमिना। और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से यहाँ पे इलाहाबाद है, प्रयागराज का हूँ, तो यहाँ पे गर्मी के समय टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक तो पहुँच ही जाता है। ठीक है, ये कॉमन फिनोमिना। अब इस पे बात करेंगे प्रेशर एंड विंड्स।
हाई टेम्परेचर ओवर लैंड डेवलप्स लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर ओवर सीज डेवलप। जब हाई टेम्परेचर डेवलप हो गया तो क्या लो प्रेशर डेवलप होगा ही ऑटोमेटिकली। तो लो टेम्परेचर कहाँ डेवलप हो जाएगा फिर सी पे। हाँ, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स which blow from northeast to northwest in southern gets attracted to the mainland. This marks the end of hot weather and setting of southwest monsoon in June. ठीक है, इसी के साथ गर्मी ख़त्म होती है, साउथ में मानसून की शुरुआत होती है। देख लो समर कंडीशन, जब यहाँ से लो प्रेशर है, हाई प्रेशर क्यों, क्योंकि समुद्र ठंडा होगा उस समय, सी क्या होगा उस समय कोल्ड, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ से लो, तो यहाँ से विंड फ्लो करेंगी और मेन लैंड की तरफ डिस्ट्रैक्ट होगी। चलिए, अब गर्मी के समय में कुछ जो लोकल विंड्स होती हैं, जैसे काल बैसाखी, ये कहाँ की लोकल विंड है, बंगाल की। जो लोग बंगाल के हैं वो लोग अक्सर जानते होंगे, नाम सुने होंगे काल बैसाखी की, मीनिंग द कैलेमिटी ऑफ द मंथ ऑफ बैसाखी। अब ये मीन्स बैसाखी के महीने में जो विंड्स चलती है, वार्म विंड्स, एकदम गर्म हवाएं बिना मॉइस्चर के, वो क्या होती, काल बैसाखी। दीज लोकल विंड्स आर अकम्पेनिड बाय थंडरस्टॉर्म एंड ब्रिंग रेनफॉल। ये थंडरस्टॉर्म से आ जाती हैं, थंडरस्टॉर्म की वजह से क्रिएट होती हैं और रेनफॉल ले आती हैं, मॉइस्चर होती है। दिस रेन इज इन द मंथ ऑफ अप्रैल में इज़ गुड फॉर टी क्रॉप। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10 कि जो काल बैसाखी होती है ये किस क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है। पहला टी, असम में टी के लिए, जूट एंड राइस इन बंगाल, बंगाल में जूट एंड राइस के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बहुत बेनिफिशियल होती हैं। जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थे क्या, वेरी बेनिफिशियल फॉर वीट क्रॉप्स इन नदर्न पार्ट, इन नदर्न प्लेन्स। अब जो दूसरी लोकल विंड है समर सीज़न में वो है लू। ये तो नदर्न प्लेन्स में मीन्स कॉमन है समर सीज़न में, जो यहाँ के लोग हैं वो जानते हैं। लू इज़ द नेम गिवन टू द हॉट ड्राई विंड विच ब्लोज पर्टिकुलरली इन द मंथ ऑफ मई एंड जून इन नदर्न प्लेन। मई और जून के बीच में जो गर्म सूखी मीन्स ड्राई हवा ब्लो करती है उसे क्या कहते हैं, लू। द फेस्ट हेट विथ राइजिंग अप टू 45 to 50 which may cause sunstroke which may be fatal। अब इतनी गर्म होती हैं लोग कि 45 डिग्री सेल्सियस तो 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लोग क्या पहुंचा देती हैं, और विच मे कॉज सनस्ट्रोक। लू इज़ कॉमन इन बिहार, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। इन सब जगहों पे क्या है कॉमन। और जो थर्ड विंड की बात करते हैं, मैंगो शावर्स, अब नाम ही से लग रहा है मैंगो। दीज अकर इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल में। दे ब्रिंग अ लिटिल रेन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैंगो टी एंड कॉफ़ी प्लांट, हैंस द नेम मैंगो शावर्स। अब इसमें बेसिक क्वेश्चन होगा कि ये किस क्रॉप के लिए और किस प्लांट्स के लिए वेरी बेनिफिशियल, ये मैंगो के लिए, टी और कॉफ़ी प्लांट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। कहाँ पे, साउथ इंडिया में। और किस मंथ में, अप्रैल में। यहाँ मई और जून, यहाँ पे कौन सी थी, अप्रैल में। काल बैसाखी, मैंगो शावर्स अप्रैल में है, और लू वो जून और मई के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं, एक कोरियोलिस इफेक्ट होता है, ये एक अच्छा टर्म है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। व्हाट इज एन कोरियोलिस इफेक्ट? इट इज एन अपैरेंट फोर्स, अपैरेंट मीन्स विच डजंट सीम्स टू बी हैव बट इट एक्चुअली हैपेंस। जिसे कहते हैं स्यूडो फोर्स होता है, वैसे कोरियो, ठीक है। apparent force as a result of earth's radiation reflect मीन्स इससे क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट अर्थ में रोटेशन कर रहे हैं, मान लो अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कर रहे हैं इस पे,
तो उनमें जो डिफ्लेक्शन होता है, राइट, जैसे अब ये अर्थ है, ये नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ पार्ट है। अब जब नॉर्थ पार्ट में होंगे आप, रोटेशन कर रहे हैं, तो आप राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, और साउथ में हैं तो आप लेफ़्ट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे अगर रोटेशन कर रहे हैं। तो इस इफ़ेक्ट को कहते हैं कोरियोलिस इफ़ेक्ट। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं रेनी सीजन्स। इसका इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ, मगर जो पार्ट 2 आएगा लेक्चर मेरा, उसमें मैं आपको रेनी सीज़न से आगे बढ़ूँगा और इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा। ज़्यादा मुझे लंबा खींचना नहीं है, आपके पास टाइम कम है और बोर्ड में अच्छे रिज़ल्ट ले आने हैं। चलिए, रेनी सीज़न क्या होता है, ये वही कहते ना, जब हॉट वेदर सीज़न में समर सीज़न का एंड होता है, तभी से रेनी सीज़न का स्टार्टिंग होता है। ठीक, बिगिंस टू फॉल, जैसे ये रेनी सीज़न स्टार्ट होता है टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, उसके बाद रेनी सीज़न के स्टार्ट होते ही टेम्परेचर फिर से गिरने लगता है। ठीक है, ये किस मंथ्स में स्टार्ट होता है? जून से, लास्ट जून से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, जुलाई में अपना असर दिखाता है। ठीक है, जुलाई से सितंबर तक। चलिए, अब बाय बाय, गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे। चलिए, अब हम आपसे फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना, लाइक करना भी मत भूलिएगा। और जो आपको डाउट्स आ रहे हैं, जो नहीं समझ में आया, वो आप हमें कमेंट करिए। और अगर मेरी टीचिंग में कोई भी डिफेक्ट लगता है, तो आप बेहिचक मुझे कमेंट करिए, मैं उसको करेक्ट करूँगा, उस पर काम करूँगा और आप निराश नहीं करूँगा। चलिए, ठीक है, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, और पढ़ना जम से। चलिए, ठीक, ओके, गुड बाय फ्रेंड्स।